मेरे प्रिय सभी स्टूडेंट, एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओनली मैथ स्टार में। मैं हूं प्रमोद कुमार और आप सबके बीच में लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो एकदम धमाकेदार चैप्टर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमारा पहला है रेशियो जान लेते हैं। हिंदी शब्द होता है इसका अनुपात। अनुपात होता है अनुपात, और इसका जो है इसका हिंदी होता है समानुपात। इसका सिंबल होता है दो बिंदु। इसका सिंबल है और इसका अनुपात का सिंबल होता है यह, और समानुपात का सिंबल होता है 4 बिंदु से। तो सबसे पहले जानेंगे रेशियो अनुपात जो होता है, हिंदी शब्द अनुपात है। अनुपात वह गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई की दो असमान राशियों के बीच संबंध या तुलना को दिखाता है, व्यक्त करता है, उसे हम रेशियो कहते हैं। प्रोपोर्शन जान लेते हैं। समानुपात, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल पहला, यदि ए रेशियो बी बराबर 4:5 तथा बी रेशियो सी बराबर 2:3, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में पूछ सकता है, दिया रहेगा ए संबंधे बी बराबर 4 संबंधे 5। इसको संबंधे भी बोल सकते हैं और रेशियो भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। तो बी रेशियो सी और 2:3 इतना है, और ए रेशियो बी का मान इतना है, और मान पूछ रहा है हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। सबसे पहले लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। देखेंगे ए रेशियो बी, तो इसका मान है 4:5। फिर है बी रेशियो सी का मान है 2:3। क्योंकि बी है तो बी के जगह पर लिखेंगे 2, और रेशियो का चिन्ह है, रेशियो लगा देंगे। उसके बाद से 3 है, 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस में इसका होता है पूरा और इसका सीधा होता है, फिर इसका क्रॉस में होता है। 4 दूनी 8 रेशियो 5 दूना 10 रेशियो 5 15। तो हमारा मान निकल कर आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी का मान है 8:10:15। हमारा दूसरा है, बेसिक लेवल से बताएंगे। आप कहेंगे कि इससे बेसिक तो कुछ हो ही नहीं सकता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अनुपात और समानुपात में। एकदम बेसिक लेवल से आपको
मैथ में क्या होता है, मैथ में यह जानना होता है कि जड़, अगर हम जड़ पे काम करेंगे तो बड़े बड़े सवाल को आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, समझ भी सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि a रेशियो b बराबर 2 रेशियो 3 तथा b रेशियो c बराबर 3 रेशियो 4, तो C रेशियो D कर देगा प्रश्न में A रेशियो B बराबर 2 रेशियो 3 और B रेशियो C बराबर 3 रेशियो 4। तो इसमें कह देगा कि C रेशियो D बराबर दिया रहेगा कि 5 रेशियो 3 मान है, तो पूछ लेगा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान ज्ञात कीजिए। उसमें तो केवल 2 ही मान दिया था, A रेशियो B का और B रेशियो C का, तो उसमें पूछा था A रेशियो B और रेशियो C का, जो हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज किया, A रेशियो B का मान दे दिया, B रेशियो C का मान दे दिया और C रेशियो D का मान दे दिया है। सबसे पहले पूछ रहा है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान, यानी तीनों का मान पूछ रहा है। तो लगाएंगे अब A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो इसमें 3 दिया है, उसमें 2, तब हम पहले A रेशियो B रेशियो C का मान निकालेंगे, उसके बाद से C रेशियो D का मान निकालेंगे। तो 2 यानी A रेशियो B का मान है 2 रेशियो 3 और का B रेशियो C का मान है 3 रेशियो 4। उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि पहले ही एग्जाम्पल में बता दिए, इसका क्रॉस में होता है और इसका गुणा सीधा में होता है, फिर इसका क्रॉस में होता है, यानी 3 गुना 6 रेशियो 3 3 9 4 3 रेशियो 12। देखते हैं, छोटा है, छोटा कर देंगे इसको, तो 3 रेशियो 3 से काटेंगे तो 2 रेशियो, यानी 3 गुना 6 हो गया, 3 3 9 3 रेशियो 3 चौको 12। मान निकल कर इतना आ गया छोटा करने के बाद। अगर कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद से पूछ रहा है C रेशियो D का मान, तो C रेशियो D का हमें मान 5 रेशियो 3 गुणा कर देंगे, 5 गुना 10 रेशियो 5 3 15 रेशियो 5 को 20 रेशियो 4 3 12। अब देखते हैं इसमें से कट जाता है कि नहीं, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से देख लेंगे कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर होगा A रेशियो बराबर A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, यानी इसका मान निकल कर आ गया। प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम्पल हमारा तीसरा है, कुछ इस तरह से है, जो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। यदि मोहन और सोहन की आय में 9 रेशियो 13 का अनुपात तथा सोहन और राम की आय में
4:7 का अनुपात हो तो राम, मोहन और सोहन की आयों का अनुपात क्या है। इसमें मोहन है पहला, सोहन है हमारा दूसरा, और तीसरा क्या है, तीसरा राम जो है, तीसरा राम है, यानी तीनों का जिक्र किया है। तो ले लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मोहन, मोहन संबंधे, संबंधे भी पढ़ सकते हैं, रेशियो भी पढ़ सकते हैं, अनुपात भी कर सकते हैं, बात एक ही है। तो मोहन अनुपात सोहन अनुपात राम, राम। देखेंगे सबसे पहले मोहन और सोहन का अनुपात जो है 9:13 है, 9:13। उसके बाद से राम की आय में 4:7 का है, जो राम है 4:7 का है, 7 का है। कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौको 36 अनुपात 13 चौको 52 अनुपात 52, और फिर इसमें 13 से 13 सत्ते 91, 6 सही बना था, 6 सही बना। तो हमारा निकल कर आ गया 36:52:91। दोस्तों आप लोग वृक्ष देखे ही होंगे, हाँ या ना, तो उत्तर हमारा आता है हाँ। जिस प्रकार से वह मिट्टी में अपने जड़ों से जकड़कर खड़ा रहता है, जो वृक्ष रहता है खड़ा रहता है, यानी किससे, जड़ों से पकड़कर, तो इसकी जड़ें मजबूत हैं तभी तो वो खड़ा है। इसी प्रकार हम मैथ को जड़ से फोकस करेंगे। अगर जड़ जानते हैं तभी आप ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, यानी छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जा सकते हैं और प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर हम पेड़ को जड़ से ही काट दें तो गिर जाएगा, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, हम उसको आसान से देख लेंगे। नीचे जब आ जाएगा तो उसकी पत्तियों को हम तोड़ सकते हैं, आराम से ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैथ को हम अगर जड़ से जानेंगे तभी हम बड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। इसमें 4 व्यक्तियों का जिक्र किया है। यदि अंगद, राजेश, सुरेश, मोहन तथा सोहन, अनिल के बीच आयों का अनुपात क्रमशः 1 संबंधे 2, 2 संबंधे 3 तथा 5 संबंधे 6 हो तो अंगद की आय क्या होगी। यदि कुल इसकी आय कितना है, यानी 9,600 रुपये है। सबसे पहले लिखेंगे अंगद, अंगद संबंधे राजेश, संबंधे सुरेश, सुरेश, यह सुरेश है, संबंधे मोहन। मेरे प्रिय स्टूडेंट, यदि अंगद, राजेश, सुरेश, मोहन, इसमें 4 व्यक्तियों का जिक्र किया है। अंगद संबंधे राजेश, सुरेश संबंधे मोहन, मोहन संबंधे अनिल। तो मैंने लिख दिया अंगद संबंधे राजेश और सुरेश संबंधे अनिल।
और अंगद की आय कुल कितना है, 9,600 रुपये है। और अनुपात दिया है, लिखेंगे एक संबंधी दो अंगद और राजेश का होगा, दो संबंधी 3 तो सुरेश संबंधी, यहाँ सॉरी मोहन छूट गया तो मोहन लिख देंगे, इसका होगा दो संबंधी 3। उसके बाद से अनिल, जो अनिल है लास्ट वाला, अनिल 5 संबंधी 6 होगा, यहाँ मोहन रहेगा, मोहन जो कि छूट गया है। तो पूरा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी मान निकल कर आ गया 2 संबंधी 4 संबंधी 6। इसको छोटा कर देंगे तो 1 संबंधी 2 संबंधी 3। छोटा करने लायक रहेगा तभी करेंगे, वरना मान को ऐसे छोड़ देंगे। अब देखेंगे 5 संबंधी जो तीसरा हमारा है, 5 संबंधी 6 है, यानी मोहन संबंधी अनिल है, तो अनिल 5 संबंधी 6 पूरा करेंगे, 5 एकम 5, रेशियो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, रेशियो 15, रेशियो 6 18। इसका मान निकल कर इतना आ गया। अब किसके विषय में पूछ रहा है, अंगद के विषय में। अंगद की आय दिया हुआ है, तो अंगद का कितना मान है, 5 है, 5 रख देंगे। अब टोटल जोड़ देंगे, 5 प्लस 48, कितना इसका मान 9,000, तो पूरा कर देंगे 9,600 रुपये। अब काट देंगे, 48 दूना 96, 2 अर्थ में काटेंगे और इसका गुणा कर देंगे, ये बचा 200, 200 में 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी इसका मान निकल कर आ गया 1,000। जो अंगद की आय है 1,000 रुपये। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।